एक स्पिरिचुअल एनर्जी दिखाई दे रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है एक्टिवली वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल ये रिलेशनशिप हो चुका है, मुझे सोचते हैं कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ, और दोनों का रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत ही गड़बड़ी के अंदर इस टाइम पे डिसऑर्डर्स के अंदर दिखाई दे रहा है। जहाँ तक फ्यूचर की बात है, अपॉर्चुनिटी आपसे बहुत ज़्यादा मिस होती है। आपको पता भी होता है कि यहाँ पर सोल्यूशन मौजूद है, यहाँ पर सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन आप उसकी तरफ बढ़ ही नहीं पाते। कोई मिस्टेक आपसे या तो पास्ट में हो चुकी है या फिर मिस्टेक अभी हुई है, जिसकी वजह से आपका पर्सन आपसे थोड़ा बहुत नाराज़ दिखाई। So hello everyone, this is Aves Mirza and you're watching my YouTube channel, TikTok channel, Facebook channel, Instagram channel and बहुत से channels टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही स्ट्रांग होंगे, अपनी अपनी लाइफ के अंदर बिजी होंगे और मस्त होंगे। अगर ऐसा नहीं है सो आई विल प्रे फॉर यू कि आपकी लाइफ के अंदर हर वो हैप्पीनेस, हर वो मिरेकल और हर वो मैनिफेस्टेशंस आ जाए जो कि आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो बट आपको वो नहीं मिल पा रहा। मे बी कि वो आपका पर्सन हो सकता है, मे बी वो आपकी एक लव लाइफ हो सकती है, हेल्दी या वेल्थी या लग्जरी लाइफस्टाइल हो सकता है जिसे आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सो आई विल प्रे फॉर यू कि आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों ही एक साथ मिले। ओके, सो रीडिंग आज का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का होने वाला है। आपके सामने आज ब्लैंक शीट पड़ी हुई है, साथ में कैंडल भी है, साथ में डाइसिस भी हैं, साथ में कार्ड्स भी हैं। ओके, सो सारी चीज़ों को लेके आज हम कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं। थर्ड पार्टी की सीरीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी, बहुत ज़्यादा लंबी सीरीज़ हमने थर्ड पार्टी की बनाई है, और इन शॉर्ट जो भी रीडिंग हम करेंगे उसमें थर्ड पार्टी को लाजमी पार्टिसिपेट करेंगे। साथ साथ जो है हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड करंट एनर्जीज। ओके, सो करंटली की मतलब कि करंट, ठीक है ना, एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, ये कुछ दिन के अंदर अंदर क्या क्या आपके पर्सन की एनर्जीज हैं, क्या क्या फीलिंग्स हैं, क्या क्या थॉट्स हैं। और ये बात याद रखिएगा क्योंकि आज का रीडिंग बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक और टू द पॉइंट होने वाला है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे इस ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर के साथ जहां पर आपको बहुत से बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सो चलिए चलते हैं जी, आज का रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम डाइस रीडिंग के स्टार्ट। ओके, डाइस रीडिंग के बाद हम कैंडल वैक्स करेंगे और साथ ही हम कार्ड रीडिंग भी करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आपको डिफरेंट डाइसेस नजर आ रहे होंगे, ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, पर्पल कलर एंड पिंक कलर एंड वाइट कलर और यहाँ पर ग्रीन कलर। ठीक है, अभी आपने नंबर्स को बिल्कुल भी नहीं लेना, दीज आर रैंडमली नंबर्स, ठीक है ना। आपने इन 6 कलर्स में से कोई एक कलर को आपने चूज करना है। ओके, सो अपने लिए चूज करना है। जिस कलर को चूज करोगे उस कलर को आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी लिख देना है। ओके, सो हम चेक करेंगे कि आपके रिलेशनशिप का क्या सिस्टम है, क्या सीन है, क्या बनने वाला है, क्या नहीं बनने वाला, और यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग आएंगी आपके रिलेशनशिप को लेके। ओके, सो रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने वाला है। ओके, सो ये चीज़ मैं इसलिए कहता हूँ बिकॉज आपके लिए करता हूँ, एनर्जी वर्क है। सो अगर आपकी तरफ से ही इसमें सपोर्ट नहीं होगा तो हम आगे इसे कैसे करेंगे। सो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपका बंधन जो है हमारे साथ बंधा रहे। ओके, सो आज के वीडियो के अंदर मे बी कि आपको आउटसाइड की नॉइसेस भी आ रही होंगी बिकॉज नेबरहुड के अंदर थोड़ा सा शादी का कोई प्रोग्राम हल्ला गुल्ला शुल्ला हो रहा है। सो वहाँ से हो सकता है कि छोटा चिट चैट की आवाज़ आपको आए। सो डोंट केयर। ओके, सो इग्नोर कीजिएगा बिकॉज हम करने वाले हैं अपना रीडिंग को। ओके, सो इट्स मीन के शादी के साइंस नज़र आ रहे हैं, इट्स मीन के आज की रीडिंग जो है वो कुछ स्पेशल ही आपको बताने वाली है। होपफुली आपने अपना कलर चूज़ कर लिया होगा। ओके, सो जो भी कलर चूज़ किया है सो उसे मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना प्रॉब्लम भी टाइप कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम आपके साथ चल रहा है, डजंट केयर, आपको जस्ट लिख देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। 15 दिन के अंदर अंदर आपको उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ओके, सो लेट मी शफल राइट नाउ। सो इन डाइसिस को थोड़ा सा हम शफल करते हैं और देखते हैं जी कौन से डाइस ने कौन सा नंबर पिक किया है और आपके पर्सन को लेके क्या मैसेज है आपके लिए, जो कि आपके लिए जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो ये हमारे पास डाइसिस ये बहुत ज़्यादा घूमा है यहाँ पर, इट्स मीन देयर इज समथिंग स्पेशल। ठीक है, ओ माय गॉड, सो वाइट, ब्लू एंड यहाँ पर सी ग्रीन, इन्होंने
छक्का मारा है, ठीक है ना। और जहाँ पर देखा जा सकता है पर्पल को 5 है, पिंक को 1 है एंड यहाँ पर ऑरेंज को 2 है। सबसे पहले हम सिक्सेस, ठीक है ना, सिक्सेस को छोड़ें, इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अगर आपने ऑरेंज कलर का डाइस यूज़ किया था, ठीक है ना, जो भी आपके माइंड के अंदर आया था, ऑरेंज कलर का डाइस आपने चूज़ किया, तो यहाँ पर 2 का साइन आया है। इट्स मीन के इवन के अंदर नंबर है, नो डाउट। लेकिन मुझे इनर इनसाइट्स के साथ ये फील हो रहा है कि जैसे आप और आपके पर्सन दोनों के दरमियान में कुछ खटास चल रही है, कुछ ऐसा मीन्स के चल रहा है कि एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे हो या एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो आप या फिर आपके पर्सन। दोनों में से कोई एक जो है हो सकता है, या दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो आप कहते हो कि मेरी वैल्यू ज़्यादा हो, आपके पर्सन चाहते हैं कि मेरी बर्थ ज़्यादा होनी चाहिए, आपके पर्सन कहते हैं कि मेरी बातें मानी जाएं, आप कहते हो कि मेरी बातें मानी जाएं। यही खिचड़ी कुछ ना कुछ पकाई दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ मे बी के इन टॉक हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नो कांटेक्ट बहुत ही ज़्यादा तुम दोनों का हो सकता है, मे बी कि तुम दोनों के इन टॉक जो है कम्युनिकेशन स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन हो, एक दूसरे के साथ आप माइंड वाइज कम्युनिकेशन कर रहे हो, जस्ट लाइक ए टेलीपैथी। ओके, सो टेलीपैथी के अंदर क्या होता है कि आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो उस तक वाइब्रेशंस पहुंच जाती हैं कि ये बंदा मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा, ठीक है ना। आप किसी के बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हो तो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशंस चले जाती हैं कि ये बंदा मेरे बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा सोचता है और मेरा ख्याल रखेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ साइंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तुम दोनों के इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग हैं और तुम दोनों एक दूसरे के लिए मीन्स के बहुत कम ऐसा चांसेस आते हैं कि एक दूसरे के भले के लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है ना। जो भी करोगे आप करोगे या आपके पर्सन करेंगे, एक दूसरे का मतलब यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब भी थोड़ा सा साइन दिखाई दे रहा है कि आपको आपका मतलब चाहिए, आपके पर्सन को अपने मतलब चाहिए, और दोनों के दरमियान जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की थॉट है, ठीक है ना, आप दोनों की सोच है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा डीपली आप चले जाते हो और आप सोचते हो कि जैसे कि ब्लैक मैजिक हो गया या वाइट मैजिक हो गया या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा तुम दोनों के दरमियान में चल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थॉट का जादू चल रहा है तुम दोनों के दरमियान में। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों का फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। अगर तुम दोनों डिसाइड कर रहे हो एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए, ब्याह करने के लिए, तो डिसीजन जो है लेते हुए थोड़ा सा किसी बड़े का भी बीच में डिसीजन शामिल कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज तुम्हारे पर्सन की एनर्जी जो है वो तुम्हारे जस्ट लाइक ए न्यूटन के थर्ड लॉ की तरह है, ठीक है ना, इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है ना। सो दोनों की फोर्स इक्वल है लेकिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। सो दैट्स वाई कोई क्वारल्स दिखाई दे रहे हैं, लड़ाई झगड़े या फाइट शाइट, ऐसा कोई मूड दिखाई दे रहा है, आर्गुमेंटल पोजीशन दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि थर्ड पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोच है, या फिर आपके पर्सन और आप दोनों के दरमियान में एक मटेरियलिस्टिक ब्रिज है, ठीक है ना। या तो आपके पर्सन को पैसे का बहुत ज़्यादा शौक है या फिर आपको पैसे का बहुत ज़्यादा शौक है, और उसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा डीपली सोच जाते हो कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। तो इन्हीं चीज़ों को सोचते रहते हैं, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए कुछ पॉजिटिव नहीं कर पाते। ओके, सो एक्शन लेना जो है वो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाता है या आपके पर्सन के लिए टफ हो जाता है। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों की थॉट्स, दोनों की नीयतें, दोनों की चीज़ें, दोनों के सेटअप्स एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। नॉट सो मच कि एक दूसरे के करीब हों, लेकिन लस्टी थॉट्स इसमें बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही हैं। सेक्सुअल थॉट्स, लस्टी थॉट्स, वाइब्रेशंस ऐसी वैसी बहुत दिखाई दे रही हैं कि दोनों को ही फिजिकल का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है कि तुम दोनों को हो। ओके, सो यहाँ पर अगर आपने ये वाला डाइस चूज़ किया तो यहाँ पर हमारे पास यूनिटी का नंबर है। इट्स मीन कि तुम दोनों का अगर ब्रेकअप हो चुका है पास्ट के अंदर, या तुम दोनों की सेपरेशन हो चुकी है, या तुम दोनों एक दूसरे के बहुत अगेंस्ट जा चुके हो, अब तुम दोनों के माइंड के अंदर एक ही चीज़ है कि एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से रीयूनाइट किया जाए, और यूनिटी होने भी वाली है, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा कि लोगों ने आप दोनों को जुदा करने की कोशिश की है, मीन्स के थर्ड पार्टी यहाँ पर पीपल है, कुछ लोग हैं जो कि आप दोनों के अगेंस्ट चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों की एनर्जी के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी वो आपको मजाक बना रहे हैं, कभी आपके पर्सन को मजाक बना रहे हैं, कभी आपको बुरा भला कहते हैं, कभी आपके पर्सन को बुरा भला कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हो, आई नो दैट, बट आप दोनों का रीयूनियन हो के ही
नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रही है, या तो तुम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो या तो ट्विन फ्लेम हो, बिकॉज नाइट की थॉट्स एंड एनर्जी बहुत ज़्यादा इंट्यूशन स्ट्रांगली वहाँ पर आ रही होती हैं, ठीक है ना। तुम्हारे पर्सन जो कर रहे होते हैं, जो सोच रहे होते हैं, जो वर्किंग हो रही होती है, वो तुम्हारे माइंड के अंदर मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो दैट्स वाई लेट मी टेल यू कि तुम दोनों एक दूसरे के सोल कनेक्शन के अंदर हो, तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली वाइब्रेशंस के अंदर मिक्सअप हो चुके हो, और ये रिलेशनशिप तुम दोनों को बहुत ही फ्यूचर कवरिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। फ्यूचर के अंदर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा तुम टाइम गुजारने वाले हो, तो ऐसा नहीं है कि लोग तुम्हें जुदा करेंगे और तुम जुदा हो जाओगे, लेकिन थर्ड पार्टीज आने वाली हैं यहाँ पर। यू कैन सी एज अ साइन ऑफ 3, तो थर्ड पार्टीज यहाँ पर आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ने वाली। ओके, सो अभी भी करंटली जो है थर्ड पार्टीज हैं तुम दोनों के दरमियान में, लेकिन तुम्हारे पर्सन के साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से तुम्हारे पर्सन ने तुमसे किनाराकशी कर ली, लेकिन अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। सो दैट्स वाई तुम्हारे पर्सन अब तुम्हारी तरफ जो है रीयूनाइट करेंगे, ठीक है ना, और तुमसे बातें भी करेंगे, तुमसे कम्युनिकेशन भी करेंगे। ब्लॉक किया हुआ तो अनब्लॉक कर देंगे। पॉजिटिव साइन बहुत ज़्यादा है, ये शादी तक जा सकता है। ये साइन अगर ऑलरेडी मैरिड है तो प्रेगनेंसी तक जा सकता है, बिकॉज तुम दोनों एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, बहुत ज़्यादा केयर करते हो, और यही साइन तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम के अंदर। 5 नंबर, ठीक है ना। सो पर्पल हो और साथ में 5 हो, दैट इज़ अ प्योरली मैजिक, ठीक है ना, कि तुम दोनों के दरमियान में ब्लैक मैजिक वर्क किया है या वाइट मैजिक वर्क किया है, तुम दोनों को सेपरेट करवाने की टोटल कोशिश की गई है यहाँ पर। यू कैन सी एज अ साइन ऑफ 6 के एनिमी तुम्हारा जो है वह सक्सेस के अंदर दिखाई दे रहा है। तुम दोनों के दरमियान में जो भी थर्ड पार्टी है या जो भी फोर्थ पार्टी है, वो सक्सेसफुल इस टाइम पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और 5 नंबर जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों के दरमियान में स्पेल है, डेफिनेटली ब्लैक मैजिक है या वाइट मैजिक है या कुछ भी ऐसा वैसा है, तो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट दिखाई दे रहे हो तुम दोनों। और अगेंस्ट यहाँ तक हद है कि तुम सोच रहे हो कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ, तुम्हारे पर्सन सोचते हैं कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ, और दोनों का रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत ही गड़बड़ी के अंदर इस टाइम पे डिसऑर्डर्स के अंदर दिखाई दे रहा है। जहाँ तक फ्यूचर की बात है, मुझे नहीं दिखाई देता कि तुम दोनों का फ्यूचर होगा, बिकॉज तुम दोनों के दरमियान में अभी से सेपरेशन के चांसेस बन चुके हैं, अभी से प्रॉब्लम्स बनती दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर कि तुमने इनपुट बहुत दिया है इस रिलेशनशिप को, लेकिन गलत टाइम पे अच्छा टाइम तुमने दे दिया, ठीक है ना। मीन्स कि वो कहते हैं ना कि जब टाइम हो तो उसी टाइम पे चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं, अच्छी लगती हैं। जब टाइम ही नहीं है उस चीज़ का, जिस मौसम का फ्रूट ही नहीं है वो खा लोगे आप, तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा ना, ठीक है, उसके अंदर वो टेस्ट ही नहीं आएगा। तो वही चीज़ है, बिफोर द टाइम आप दोनों ने बहुत ज़्यादा एक दूसरे रिलेशनशिप रखा है, एक दूसरे से डीलिंग्स मीटिंग्स वगैरह कर रखी, लेकिन वो नहीं होनी चाहिए थी। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको मैजिकल बताने वाला हूँ, ठीक है ना, कि तुम दोनों का रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय, ब्रोकन, ये वो सारा कुछ, ठीक है ना, अब्यूसिव रिलेशनशिप, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ हो चुका है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली चांसेस हैं तुम्हारे पास, ठीक है ना। चांसेस किस चीज़ के हैं? चांसेस तुम्हारे पास ये हैं कि तुम अपने इस रिलेशनशिप को वापस हासिल कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ भी करके तुम रिलेशनशिप को वापस हासिल कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम दोनों के रिलेशनशिप कंसर्निंग की वजह से या तो तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स या तो तुम्हारे पर्सन के फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा उकता चुके हैं, बहुत ज़्यादा फैडअप हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर हैं। वो नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप रहे और सिर्फ रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा पायदार मैं बात बताता चलूँ कि अगर आप दोनों की शादी अभी तक नहीं हुई तो मूव ऑन करना बेटर है, वेट करना बेटर नहीं है। अगर शादी हो चुकी है तो आप इस रिलेशनशिप के लिए वर्किंग कर सकते हो, और वर्किंग करके आप अपने इस रिलेशनशिप को वापस भी हासिल कर सकते हो। ओके, सो लेट मी टेल यू, अगर आपने ये वाला जो है बिल्कुल लाइट पिंक या वाइट कलर का आपने चूज़ किया और यहाँ पर 6 आ चुका है, 6 का मतलब ये नहीं है कि आप विन कर गए हो, आपने गेम जीत लिया हर चीज़ से, लेकिन आप लकी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, ठीक है ना। कुछ भी आप ट्राई करते हो वो हो जाता है, लेकिन आप उसे छोड़ देते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक कैच पकड़ते हो, बॉल को पकड़ते पकड़ते वो बॉल आपके हाथों में आके ऐसे खुल गई, ठीक है ना। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है कि अपॉर्चुनिटी आपसे बहुत ज़्यादा मिस होती है। आपको पता भी होता है कि यहाँ पर सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन आप उसकी तरफ बढ़ ही नहीं पाते। हल्कस आपके अंदर थोड़ी सी दिखाई देती है, आपको खुद के ऊपर प्राउड दिखाई देता है, या आपके पर्सन को खुद के अंदर प्राउड दिखाई देता है, ईगो दिखाई देती है तुम दोनों में से किसी एक को, ठीक है ना। सो ईगो की वजह से प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, लेकिन ये रिलेशनशिप
रिलेशनशिप जो है वो ऑलरेडी बन चुका है। मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है ये रिलेशनशिप या तो कमिटमेंट के अंदर जा चुका है या तो कमिटमेंट के अंदर ये जाने वाला है, ठीक है ना कुछ तो ऐसा है, क्योंकि ये बहुत करीब है। अगर ये लोग जो है अभी तक शादीशुदा नहीं है, इन दोनों की मैरिज नहीं हुई, तो होपफुली इनकी मैरिज बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अच्छे से होने वाली है, बिकॉज यहाँ पर दोनों फैमिलीज भी एग्री होती हुई दिखाई दे रही है और लक इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। जहाँ तक एक फैक्टर है थर्ड पार्टी का, ठीक है ना, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं मौजूद होती है, ठीक है ना कहीं तो कुछ ना कुछ वर्क करता है। यहाँ पर एक वुमन दिखाई दे रही है, ऐसी वुमन जो कि मेच्योर है, मैरिड है, तुम दोनों के रिलेशनशिप के अगेंस्ट दिखाई दे रही है, ठीक है ना, वो थर्ड पार्टी है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ बताता चलूँ कि तुम्हारा जो फ्यूचर है ना इसी पर्सन के साथ रहने वाला है, जिस पर्सन को तुम सोच चुके हो या जिस पर्सन के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप बन चुका है, ठीक है ना। एक तो पहली बात ये हो चुकी है। सेकेंडली यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि फाइनेंसिस की तरफ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है ना। फाइनेंशियल सिचुएशन एंड फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी रहने वाली है इन फ्यूचर के अंदर। मे बी कि आप लग्जरी लाइफस्टाइल तक जाओ, मे बी कि आप ऐसे लाइफस्टाइल तक जाओ जो कि आपका एक ड्रीम था, ठीक है ना, क्योंकि ड्रीम्स आपके अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही चीज़ें लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी, यही चीज़ें जो है वो लोगों को आपके अगेंस्ट करने वाली हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पर हम ये वाला डाइस चेक करते हैं, जिन्होंने ये चूज़ किया नेवी ब्लू या फिर जो डार्क ब्लू, तो यहाँ पर मुझे एक स्पिरिचुअल एनर्जी दिखाई दे रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है एक्टिवली वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल ये रिलेशनशिप हो चुका है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके चाहने वाले बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं। कोई आपका नंबर मांगना चाहता है, कोई आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है, कोई आपके साथ डेट करना चाहता है, कोई कहीं जाना चाहता है, कोई कहीं जाना चाहता है। सो ये सारी की सारी एनर्जीज हैं, ये आपके अंदर बेनिफिट, आपके अंदर ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, बॉडी की ब्यूटी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, बॉडी शेप की ब्यूटी या बॉडी कलर की ब्यूटी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। सो दैट्स वाई आपको सक्सेसेस तो मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिस पर्सन को लेके आपने ये डाइस को चूज़ किया है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ लस्टी ही दिखाई देता है, लेकिन एक चीज़ है कि वो आपके लस्ट को हासिल करने के लिए आपके ऊपर पैसा भी कुर्बान कर सकता है, ठीक है। सो दैट्स वाई मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बेनिफिट हमेशा जो है दूसरों से होने वाला है, ठीक है ना। खुद की क्रिएटिविटी से बेनिफिट थोड़े से कम होंगे, लेकिन दूसरों से बेनिफिट बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन एक चीज़ है कि आपकी थॉट हमेशा भरी भरी रहती है, ठीक है ना। हर टाइम जो है आप अबंडेंट थॉट के अंदर रहते हो, आपको होता है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ। आपका एक काम कंप्लीट नहीं होता तो आप दूसरे काम की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हो, तो इस चीज़ से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। ये हमारा जो है 6 का डाइस और ब्लू कलर में, लेकिन थर्ड पार्टी का जहाँ तक साइन है यहाँ पर थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं है, 0% भी नहीं है। जबकि आपके पर्सन जो है उनके बारे में अगर मैं कहूँ तो वो सोचते बहुत ज़्यादा है, एक्शन बहुत कम लेते हैं, लेकिन आप जो है सिर्फ एक्शन लेते हो, आप सोचते नहीं हो, ठीक है ना। ये चीज़ें कुछ अगेंस्ट है। तो यहाँ पर एक्वा कलर अगर आपने चूज़ किया, सी ग्रीन कलर यूज़ किया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइए कि मुझे डाइस रीडिंग आप ही करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। हालांकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक वर्क है, लेकिन फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपने लाजमी बताना है। अगर आपने ये वाला कलर चूज़ किया है एंड यहाँ पर 6 कलर आ चुके हैं, तो सिमिलर कुछ ना कुछ एनर्जी ऐसी ही है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फिदा दिखाई देते हैं, ठीक है ना। आपके पर्सन आपके बगैर ना तो खाना खा सकते हैं, ना तो रह सकते हैं, ना जी सकते हैं, हालांकि ब्लॉकिंग कर रखी है यहाँ पर। सो ब्लॉकिंग है या फिर इग्नोरेंस है, कुछ भी ऐसा वैसा साइन है। सो डोंट वेरी, क्योंकि आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डीपली आपके साथ जो है एक ऐसा रिलेशनशिप आपके पर्सन आपके साथ बनाना चाहते हैं कि दुनिया याद करे, एक मिसाली रिलेशनशिप होना चाहिए। सो दैट्स वाई यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होने वाली हैं, बिकॉज किसी बुजुर्ग की दुआ है आपको या किसी बड़े की दुआ है, जिसकी वजह से आपकी तरफ जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम आती है वो आने से पहले ही रफा दफा हो जाती है। ओके, सो ये जो है सी ग्रीन कलर का बहुत अच्छा साइन, बहुत ज़्यादा मिरेकुलस नंबर है ये आपके। ओके, सो डाइस हमारे पास कवर हो चुके हैं। अब हम कार्ड से थोड़ा सा चेक करते हैं, कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या मैसेजेस हैं जी आपके पर्सन को लेके, उनकी करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस को लेके कि वो आपके साथ क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए कि क्या है जी। जो लोग इस टाइम पे देख रहे हैं, जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को होल्ड किए हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान चेहरे मुझे दिखाई देते हैं कि सर ने डाइसिस के थ्रू हमारी सच्ची बातें कैसे बता दी, तो अभी हम कार्ड्स के थ्रू भी कुछ आपको बताने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, सो सच्चा सिर्फ रब्बा की ज़ात है, सच्ची, ठीक है ना। हम सिर्फ कोशिश करते हैं या प्रेडिक्शंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, दैट्स इट, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शंस हैं। ओके, सो एक कार्ड हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर एस ऑफ वांड्स, ठीक है ना, कलेक्टिव रीडिंग है ये।
याद रखिएगा कि वांड मीन्स की अथॉरिटी आपके हाथ में इस टाइम पे। आप चाहो तो अपने पर्सन को हमेशा के लिए रिलेशनशिप से आउट कर सकती हो, आप चाहो तो अपने पर्सन को हमेशा के लिए रिलेशनशिप के अंदर इन कर सकती हो, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आने वाले टाइम के अंदर आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। यूनिवर्स उसके बारे में बता रही है कि कोई मिस्टेक आपसे या तो पास्ट में हो चुकी है या फिर मिस्टेक अभी हुई है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे थोड़ा बहुत नाराज दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 ऑफ कप्स, ठीक है ना। आपके पर्सन इस टाइम पे चूजी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके पर्सन को ये बिल्कुल भी नहीं पता जिसके साथ वो रिलेशनशिप में जा रहे हैं, आपके अलावा जिसके साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं वो पर्सन इन्हें कहीं ना कहीं हर्ट कर सकता है। और स्नेक दिखाई दे रहा है, यू कैन सी एज सांप सीढ़ी का खेल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कि कभी जो है आपके पर्सन को डसा जा रहा है, कभी यूज़ किया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगा कि यहाँ पर कसूर अगर हो सकता है या तो आपका या आपके पर्सन का खुद का कसूर है, जिसकी वजह से वो दलदल के अंदर इस टाइम पे घिर चुके हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि निकलने का रास्ता कौन सा है। ओके, सो अगर लेट मी चेक हियर इज अ साइन, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है ना। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हैं, और आपके पर्सन जो है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा डीपली मिलना चाहते हैं और मिल के आपसे बहुत सी बातें करना चाहते हैं। ओके, सो यू कैन सी एज एट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है ना। तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे सारी की सारी एनर्जी किसी ने आपके ऊपर फेंक दी है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया या कुछ भी ऐसा वैसा कर दिया है, जिसकी वजह से आपके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो डाइस रीडिंग काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर चली गई है और बहुत ज़्यादा टाइम ले चुकी है। सो हमें लाजमी फीडबैक दे के बताइएगा कि आज का रीडिंग आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स ऑलवेज विथ यू। अल्लाह हाफिज़।